ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, कल मैंने एक वीडियो पार्ट 1 डाला था और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो 12th फिजिक्स का बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें से कौन से में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, कौन से में आपके अवसर आएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी पहले से लेकर के 8वां जो चैप्टर है वहां तक हमने डिस्कस की थी। और आज हमारी जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को आज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें चैप्टर 9 की। हम बात करें चैप्टर जो 9 है वो अपने सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। जिन्होंने मैं बात करूंगी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है उनको मैं चैप्टर 9 की बात करूंगा। चैप्टर 9 बढ़ के जाना है, चैप्टर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। ये चैप्टर यदि आप बहुत अच्छे से करके जाते हैं, जैसे चैप्टर 9 की भी बात करूं, चैप्टर 9 है वो आपका कहीं ना कहीं 7 मार्क्स का है। ठीक है, चैप्टर 10 की बात करें तो वो आपका 5 मार्क्स का है। 9 और 5 कितना हो गए, 7 और 5 कितना हो गए, 12 हो गए। उसके बाद में 11 की बात करें, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो कितने हो गए, 16। ठीक है, 7 और 5 12 और 4 16। और उसके बाद में हम बात करें चैप्टर नंबर 12 3 नंबर का है यानी कि 19। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 की बात करें वो भी 3 नंबर का यानी कि 22। और लास्ट वाला चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आपकी नैया पार लगने वाला वो चैप्टर 6 नंबर का है। तो कुल मिलाकर 28 नंबर का वेटेज लगता है ये लास्ट के 6 पार्ट। ये इतने टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी है और इतने अच्छे कोई मतलब टफ न्यूमेरिकल से नहीं बनते है ना। तो ये 6 पार्ट 28 नंबर के हैं और फर्स्ट बुक है वो आपके 28 नंबर की है जिसमें 8 चैप्टर टोटल और बड़े-बड़े चैप्टर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आप चैप्टर 2 के जो पार्ट 2 है हमारा, जो बुक सेकंड है वो आप अच्छे से करके जा सकते हैं, सेकंड बुक पूरी की पूरी। ठीक है, तो चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर 9 है वो अपने मार्क्स की बात करें तो अपना ये जो मार्क्स है वो वेटेज रखता है, वो रखता है अपने 7 मार्क्स। कितना रखता है, 7 मार्क्स। और 7 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है वो सारी चीज हम देखेंगे। तो इसके अंदर से आपके एक तो आने वाला है, मैं बात करूं एक अपने यहां पर एक मेरे पास में ब्लूप्रिंट था, 1 मिनट। ठीक है, इसके अंदर यदि हम बात करें तो एक तो आने वाला है इसके अंदर वो आ जाएगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में तो एक भी नहीं है और 1 मार्क्स के अंदर भी कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो आएगा अपने 4 मार्क्स का आ जाएगा, इसमें से बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, एक आपके आ जाएगा 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल्स आ जाएगा और एक 1.5 नंबर का आपके आ जाएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अवसर नहीं आने वाला है, एक लाइन का जो आंसर आता है वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पर आपके सीधा क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब हाँ लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक नहीं, लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक प्रश्न आपकी एक आएगा और वो आएगा 1.5 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का। ठीक है, तो लघुत्रात्मक के अंदर आप देख सकते हैं जिनके प्रिंसिपल वगैरह हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, छोटे छोटे जो डेरिवेशंस है उनको आप देख सकते हैं। एक आपका न्यूमेरिकल पक्का टपकेगा इसके अंदर से, न्यूमेरिकल आपका फिक्स आने वाला है और वो आपका आने वाला है 1.5 मार्क्स का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जरूर देख के जाओगे, इस चैप्टर के आपको जरूर देखने हैं। ठीक है, और कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल्स देख करके जाना है इस चैप्टर के अंदर से वो मैं अभी आपको टिक करा दूंगा, वही देखना है, इसके अलावा नहीं देखना है। ठीक है, और हम बात करें एक आपके आ जाएगा निबंधात्मक प्रश्न 4 मार्क्स का और अच्छी बात यह है कि वो अथवा में आएगा। ठीक है, निबंधात्मक, ठीक है, वो आपके आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 मार्क्स का। और अच्छी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके अथवा में आने वाला और के अंदर आने वाला, इसमें आपको ऑप्शन देगा। तो अच्छी बात है यदि आपने आधा चैप्टर भी ढंग से पढ़ रखा है तो एक आप इसका निबंधात्मक प्रश्न कर ही लोगे।
ठीक है, तो निबंधात्मक के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो एक तो बच्चा जो डेरिवेशन है ना 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये वाला डेरिवेशन आप जरूर देखना। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, जो हमने दर्पण समीकरण, ठीक है, दर्पण समीकरण का जो डेरिवेशन है वो जरूर बच्चा देख करके जाना। एक हमने पढ़ा हुआ है लेंस मेकर फार्मूला, ये जरूर देख करके जाना आप। लेंस मेकर फार्मूला n21 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये जरूर देख करके जाना। ये आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के अंदर। एक आपसे पूछा जा सकता है वो आपको प्रिज्म का जो फार्मूला है ना डेरिवेशन, प्रिज्म का पक्का आपके आएगा 100%, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि प्रिज्म वाला आपको अथवा के अंदर दिख ही जाएगा, तो प्रिज्म वाला जरूर देख करके जाओगे आप डेरिवेशन, ठीक है, प्रिज्म। और एक बच्चा आप देख करके जाओगे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को जरूर देख करके जाना। ये चार मैंने जो टॉपिक लिखवाए हैं इनमें से आपको अथवा में एक जरूर दिखेगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाओगे आप, 4 नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल्स के कौन कौन से मिलाने हैं वही आप टच करके जाओगे, ठीक है, तो मैं आपको टिक करवा देता हूं बुक से। वो है आपके, तो मैं बात करूं एग्जांपल, सबसे पहले आप टिक करोगे, ठीक है, एग्जांपल आपको जैसे मैं बात करूं एग्जांपल 1 है आपके, देखो अच्छा जो एग्जांपल 1 है ना इसके अंदर एक लिखा हुआ है कि एक दर्पण दे रखा है और दर्पण के आधे भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति और इसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी तीव्रता और उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा स्थिति तो वही बनेगा प्रतिबिंब, हाँ तीव्रता आप जरूर कह सकते हैं कि आधे भाग पर काली पॉलिश कर दी जाती है तो तीव्रता है वो कम हो जाती है, आधी हो जाती है। तो एग्जांपल फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक करो। एग्जांपल 2 आप नहीं करोगे चलेगा, उसको क्रॉस मार देना। एग्जांपल 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल 4 नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसको क्रॉस मार देना। यदि हम बात करें एग्जांपल की, हम बात करें एग्जांपल के अंदर, तो एग्जांपल आपका पहला हो गया, एग्जांपल आपका तीसरा हो गया, चौथा नहीं करोगे, पांचवा नहीं करोगे, हाँ छठा कर सकते हो आप, ठीक है। छठे के बाद में हम आ जाते हैं एग्जांपल 7 मैंने नोटबुक में लिखवा रखा है क्लास के अंदर, अदृश्य हो जाता है, कोई भी लेंस है उसको आप पानी में डालते हो तो लेंस से वो अदृश्य हो जाता है, तो उस द्रव का आवर्तनांक कितना होगा, अदृश्य लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है उस द्रव का आवर्तनांक और लेंस का आवर्तनांक बराबर है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चैप्टर मतलब इसका जो एग्जांपल है 8 आप जरूर देख करके जाना, पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका एक अपन बात करें 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ 8 वो इंपॉर्टेंट है आपका, जो स्टार का काम ना वो तो जरूर मिला के जाना आपको। 8 हो गया, 9 हो गया, 9 एक बार बोर्ड में पूछा गया, ये भी अच्छा है, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री में पूछा था। 9 के बाद में हम बात करें एग्जांपल, 9 के बाद में एग्जांपल 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 बात करें 9 के बाद में एग्जांपल, बस ठीक है, ये एग्जांपल आप देख लेना। उसके बाद में एक्सरसाइज की बात करूं, एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन कौन से मिलाने हैं, ठीक है, वो मैं आपको टिक करवा देता हूं। एक्सरसाइज के अंदर आप कर सकते हो, फर्स्ट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कर सकते हैं। एग्जांपल मतलब एक्सरसाइज का 2 कर सकते हैं, 3 नहीं करोगे चलेगा, 4 नहीं करोगे चलेगा, 5th नहीं करोगे चलेगा, 6th नहीं करोगे चलेगा, 7th जरूर करना, 7 इंपॉर्टेंट है, 7। उसके बाद में हम आ जाते हैं 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 के बाद में आ जाते हैं हम 9 पर आ जाते हैं, 9 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। हम आ जाते हैं 10 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का करके जाना इसको, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आप इसको, ठीक है। 10 11 12 11 हो गया,
12 हो गया, 12 के बाद में 13, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 13, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 13, 13 के बाद में 14 नहीं करोगे चलेगा, 15 नहीं करोगे चलेगा, 16 नहीं करोगे चलेगा, 17 नहीं करोगे चलेगा, 18 नहीं करना है आपको, ठीक है, 18 नहीं करना है आपको। उसके बाद में 19 नहीं करोगे चलेगा, 20 नहीं करना, 21 नहीं करना, 22 नहीं करना। बस ये इतने कर लो, आपके इसी में से ही आपका न्यूमेरिकल टपकेगा, ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ में कर सकता हूँ। तो ये हमने सारे टॉपिक देख लिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 पर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पर आएंगे अपन। चैप्टर नंबर 10 की हम बात करें वो है तरंग प्रकाशिकी, और ये चैप्टर हमारा जो है वो चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, ठीक है ना, 5 नंबर का है। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए इसके अंदर सबसे अच्छा कौन से आने वाला है चैप्टर, हम बात करें 10 की बात करें, चैप्टर 10 के अंदर आपके एक तो आना है, चैप्टर 10 की बात करें 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर से एक तो आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा 1 नंबर का, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आप कोई भी एक देख सकते हैं, जैसे मॉडल पेपर में दे रखा है कि ध्रुवण एक ऐसी घटना होती है जो किसी प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताएगा कि प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, पोलराइजेशन हमारे उसको होता है। वन लाइन में जो आंसर है ना वो आपके 1 मार्क्स का आ जाएगा। तो इसके अंदर आप कौन कौन सा देख सकते हैं, देखो मैलस का नियम आप देख सकते हैं, ब्रूस्टर का आप नियम देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट दोनों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैलस का नियम और ब्रूस्टर का नियम आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, वो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक आपके आएगा इसके अंदर से लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का, लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा आपके 1.5 मार्क्स का, और एक आपके आएगा न्यूमेरिकल्स आएगा 1.5 मार्क्स का, ठीक है। तो यहां से टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहां पर आपके कुल मिलाकर के 5 मार्क्स बन जाते हैं। अब न्यूमेरिकल में भी यहां पर आपको फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर, और बात करें लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि डेरिवेशन पूछा जा सकता है, और डेरिवेशन के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, यंग्स, ठीक है ना, यंग का जो द्विसलिट प्रयोग है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि यंग का द्विसलिट प्रयोग आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। यंग के द्विसलिट प्रयोग की सहायता से आप फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या किसी एनवी जो फ्रिंज है, चमकीली फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंज है उसको प्राप्त करने का मतलब फार्मूला मतलब डायरेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर, डेरिवेशन के अंदर, या फिर आपको पूछा जा सकता है फ्रॉनहोफर एकल झिरी जो विवर्तन होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। 2 डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको टिक करा देता हूं, तो जल्दी से टिक कीजिए। हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जांपल की, तो एग्जांपल आपको कौन कौन से देख करके जाने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसके अंदर हम देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, एग्जांपल 1 हम देख सकते हैं। एग्जांपल 1 के बाद में हम देख सकते हैं एग्जांपल 2, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल 2 के बाद में हम आ जाते हैं एग्जांपल 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से देख के जाओगे आप, ठीक है। एग्जांपल 3 के बाद में आते हैं एग्जांपल 4, ये आप देख सकते हैं। एग्जांपल 4 के बाद में हम आते हैं
एग्जांपल 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 5 भी, एग्जांपल 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 5 के बाद में हम आ जाते हैं एग्जांपल 6 आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम एग्जांपल 7, अच्छा है, ये भी आप देख सकते हैं। 7 के बाद में हम आ जाते हैं एग्जांपल 8 नहीं देखोगे आप, एग्जांपल 9 नहीं देखोगे आप, ठीक है। हाँ एग्जांपल आपको 9 देख सकते हैं ना, एग्जांपल 9 है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, आ जाता है कि एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन कौन से करके जाने हैं। एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो उसके अंदर मैं बात करूं चैप्टर मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, सेकंड देख सकते हैं, थर्ड तो सिंपल है बहुत, ठीक है ना। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नहीं करोगे चलेगा, सिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सिक्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 नहीं करोगे चलेगा, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में आप आ जाओ, बस इतना कर लो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल यहाँ पर वो भी देख सकते हैं कि आपको दो आयामों का अनुपात दे रखा है कि दो आयाम है जो व्यतिकरण कर रहे हैं, दो आयामों का अनुपात, दो तरंगे हैं उनके आयामों का अनुपात 4:3 है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और अध्यारोपण कर रही हैं और व्यतिकरण की घटना हो रही है। तो बताओ ये मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयाम तथा न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होगा। अधिकतम आयाम क्या होता है a1 + a2, न्यूनतम आयाम क्या होता है a1 - a2, तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा। एक पूछा जा सकता है कि अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे दो आयाम है हमारे पास में, एक है 4 और एक है 3 है, तो अधिकतम तो आयाम 7 आ जाएगा और न्यूनतम आयाम 4 - 3 यानी कि 1 आएगा, ऊपर आएगा 7 नीचे आएगा 1 यानी कि 7:a आएगा आयामों का अनुपात, ठीक है। तीव्रता का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका अगर तो 49:1 आ जाएगा। इस टाइप का सवाल भी आपके बन सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 पर आते हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 की हम बात करें, चैप्टर 11 की हम बात करें, ये 4 मार्क्स का है आपके और बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपके 2 घंटे में हो जाता है। और चैप्टर 11 की बात करें और ये है आपके 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके पूछे जा सकते हैं, तो एक तो आपका इसमें से अवसद आ जाएगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा इसमें से, एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके टपकेगा, ये 100% टपकना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 मार्क्स का आ जाएगा। और एक आपके आ जाएगा लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाएगा 1.5 नंबर का लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है, 1.5 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एक आपके न्यूमेरिकल इसमें से भी पक्का आना है, एक न्यूमेरिकल इसमें से भी आपका पक्का आना है, 1.5 मार्क्स का आएगा, ठीक है बच्चा, 1.5 मार्क्स का आएगा। और फुल चैप्टर यहाँ पर 3 और 3 और 1 4 वेटेज लगता है ये, ठीक है। तो मैं बात करूं कि भाई ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न 1.5 नंबर का जब भी पूछेगा तो उसमें 2 डेफिनेशन पूछेगी और 2 डेफिनेशन के अंदर मैं 100% कह सकता हूं कि 3 ये डेफिनेशन आप पढ़ के जाओ। निरोधी विभव की डेफिनेशन पढ़ लो, दहली आवर्ती की डेफिनेशन पढ़ लो, कार्यफलन, कार्यफलन का एक और भी नाम है दहली ऊर्जा भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो आप, ठीक है ना। यहां से आपकी कोई कोई डेफिनेशन एक टपक ही जाएगी, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं हम, अच्छा इसमें और आप क्या क्या देख सकते हो, तीव्रता का प्रभाव क्या पड़ता है, तो जो ग्राफ बनाते हैं ना हम तीव्रता वाले ग्राफ वो देख लो आप, आवर्ती वाले ग्राफ देख लो, प्रकाश का जो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो देख लो और उसके रिजल्ट देख लो आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज इसका आप इसके अंदर देख सकते हैं, या डेविडसन जर्मर का आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, या फिर डी ब्रॉगली परिकल्पना देख सकते हैं। यहां पर न्यूमेरिकल्स के अंदर तो न्यूमेरिकल्स में आपको ठीक करा देता हूं, इसके अलावा आपको कोई भी न्यूमेरिकल तो हाथ भी नहीं देना है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल्स सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के अंदर तो एग्जांपल नंबर जो 1 है ना, एग्जांपल में 1 की बात करूं, एग्जांपल 1 की बात करूं तो वो आप करके जाओगे, एग्जांपल 1 हो गया, ठीक है।
एग्जाम्पल 2 हो गया, आप इसको भी करके जाओगे। एग्जाम्पल 3 नहीं करोगे चलेगा, अपने क्रॉस मार देना एग्जाम्पल 3 को। और एग्जाम्पल 3 के बाद में आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जरूर करके जाना आप। एग्जाम्पल 4 के बाद में एग्जाम्पल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एग्जाम्पल हम 6 की बात करें, एग्जाम्पल 6 भी है और एग्जाम्पल 7 भी है। 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको दिख ही जाएगा बोर्ड के अंदर, पेपर कई बार पूछा गया बोर्ड के अंदर, ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। और फिर हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से लिख करके जाना है, एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के अंदर आप टिक करो, फर्स्ट हो गया, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो देख लो आप। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्स देख लो आप, 7 नहीं करोगे चलेगा। 8 पर आ जाते हैं, 8 इंपॉर्टेंट है, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 की बात करें हम, 9 देख सकते हो आप, 10 देख सकते हो, 11 देख सकते हो, 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पक्का देख करके जाओगे आप। 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको श्योर देख करके जाना है। 14 देख सकते हो आप, 15 देख सकते हो आप। सीधा फॉर्मूला बेस पे हो रहा है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लग रहा है छोड़ दो उसको, ठीक है ना। 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 देख लो आप, 18 नहीं करोगे चलेगा, और 19, ठीक है। इसमें भी मैंने स्टार करोगे, जो स्टार कर रहा है वो तो आपको 100% देखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा 11 था। इसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पर आते हैं। चैप्टर नंबर जो 12 है हमारा वो है परमाणु वाला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की हम बात करें तो चैप्टर जो 12 है वो हमारा परमाणु वाला चैप्टर है। और इसके अंदर आपके ये जो चैप्टर वो 3 मार्क्स का है, और इसमें आपके 2 सवाल बनेंगे डेड नंबर के। एक तो आपका 100% श्योर न्यूमेरिकल्स आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आपको न्यूमेरिकल्स लेकर के जाना है, ठीक है। तो चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 12 की हम बात करें, ये हमारे मार्क्स की बात करें तो 3 मार्क्स है इसके टोटल। और एक आएगा आपके लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है ना। एक यहां से आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाला है, वो 1.5 का आने वाला है। और एक आपके न्यूमेरिकल्स आने वाला है यहां से, ठीक है। और वो आपके आ जाएगा 1.5 मार्क्स का। टोटल मिलाकर के वीडियोस की बात करें तो 3 मार्क्स है इस चैप्टर के। अब लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। एक तो आपको देखना है बोहर मॉडल, देखना है आपको बोहर मॉडल के क्या क्या अभिग्रहित है, उसके पोस्टुलेट क्या है, वो जरूर देखना आप। एक आप देख सकते हैं बोहर मॉडल की सहायता से किसी वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, ये जरूर देखना आप। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है जो एनडी कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी वेग क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ज्ञात करने का डेरिवेशन, ये पढ़ोगे। और बोहर मॉडल की कमी आप जरूर पढ़ लेना, ये 4 टॉपिक पढ़ लेना। बोहर मॉडल जरूर देख करके जाना, कमी हो, उसके अभिग्रहित हो, या फिर उसके फॉर्मूले हो, या फिर डेरिवेशंस हो, जरूर देख करके जाना, आपको यहां से दिख ही जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल की आप कमी भी यहां पर देख सकते हैं। फिर आते हैं अपन न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। 1.5 का यहां से न्यूमेरिकल्स बनेगा, कौन सा न्यूमेरिकल्स बनेगा वो मैं आपको टिक करा देता हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जल्दी से टिक करो आप। एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल क्रॉस मार देना। एग्जांपल 2 को बिल्कुल क्रॉस मार देना। एग्जांपल 3 आप कर सकते हैं, एग्जांपल 3 जरूर करना आप, ठीक है। हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल 3 जरूर करना है। एग्जांपल 3 के बाद में आ जाते हैं हम एग्जांपल 4 पर आ जाते हैं। एग्जांपल जो 4 है वो इतना कोई खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। एग्जांपल 4 के बाद में हम आ जाए एग्जांपल 5 पर, ठीक है ना। एग्जांपल 5 नहीं करोगे चलेगा, एग्जांपल 5 बिल्कुल छोड़ दो आप, ठीक है।
एग्जांपल 5 के बाद में हम आ जाते हैं एग्जांपल 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 6। एग्जांपल 6 देख सकते हो आप, ठीक है, एग्जांपल 6 देख लो आप। और उसके बाद में हम बात करें सीधे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की हम बात करें, एक्सरसाइज की बात करें हम, तो एक्सरसाइज के अंदर मैं टिक करा देता हूं, देखो इसमें से ही आपका आएगा। एग्जांपल से मेरे को नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन देगा, वो एक्सरसाइज में से दे सकता है, बहुत ज्यादा संभावना एक्सरसाइज में से आने की। तो एक्सरसाइज के अंदर पहला दूसरा नहीं करना है आपको, सीधा तीसरा। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम बात करें चौथा, चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथे के बाद में पांचवा, तो आप जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हो ना पांचवा, ये तो कर ही दो आप, मतलब बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते इसको। तो आप भले मैं बोलूंगी मतलब 100% आने की संभावना है, ठीक है। फिफ्थ के बाद में हम बात करें, सिक्स की बात करें, सिक्स भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें सिक्स के बाद में सेवन की बात करें, सेवन आप देख सकते हैं। एट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब 100% आने जैसा क्वेश्चन है ये। और फिर बात करें हम नाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नाइन और 10 ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख सकते हो आप, ये दोनों जरूर देख करके जाना। 4 5 6 और 8 ये आप जरूर देख करके जाना, ठीक है ना। तो यहां से आपके क्वेश्चन सीधा सीधा टपक सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, नाभिक वाले यानी न्यूक्लियस की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 13 की हम बात करें, चैप्टर 13 न्यूक्लियस की बात करें हम, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो ये हमारे जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है। इसमें भी वही तरीका है सेम, ठीक है ना। 3 मार्क्स की बात करें तो इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर इसके अंदर, तो आपके 3 नंबर का सवाल यहाँ पे बड़ा बनता है, 3 मार्क्स का सवाल, ठीक है। जो दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न, दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न, तो दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर आपके न्यूमेरिकल आने की बहुत कम संभावना है। अब 3 नंबर का है या दीर्घ लघुत्रात्मक, ठीक है ना, तो उसके हो सकता है 3 पार्ट बना करके पूछ ले, एक नंबर के। जैसे कि प्रतिनिधित्व नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, नाभिक का घनत्व कितना होता है, प्रतिनिधित्व नाभिक की बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ बनाइए, या फिर नाभिक की भट्टी का पूछ लिया, उसके अंदर मंदक के रूप में क्या काम में लेते हैं। फिर आप डेरिवेशन पूछ लिया, रदरफोर्ड रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम पूछ लिया आपसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 3 नंबर का सवाल बनता है, क्लियर है। अब यदि यहाँ पे न्यूमेरिकल को बोलेगा तो न्यूमेरिकल आ सकता है, हाँ न्यूमेरिकल आपके आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल कैसा आएगा, हलवा टाइप का आएगा, हलवा टाइप का, बहुत सिंपल, एक नंबर का जो सीधा फॉर्मूला बेस पर हो रहा हो, ऐसा न्यूमेरिकल यहाँ पे बन सकता है। जैसे नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है, जैसे बोला गया कि भाई एल्यूमिनियम जो होता है ना 13 एल्यूमिनियम 27, उसके नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो फॉर्मूला है त्रिज्या R बराबर R0 a की पावर 1/3, a की वैल्यू 27 है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 फर्मी आ जाएगा, कॉपर 64 है तो उसका 4 फर्मी आ जाएगा। तो इस टाइप का एक सीधा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और भी यदि न्यूमेरिकल को पूछे कि सर बन गया तो मैं आपको न्यूमेरिकल 2-3 टिक करवा देता हूं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये पूछ लिया कि भाई कोई नाभिक है जो उसकी अर्धायु आपको दे रखी है, जैसे 10 घंटे दे रखी है, ठीक है, तो बताओ 30 साल के बाद, 30 घंटे के बाद में उसका भाग कितना बचा हुआ रहेगा। तो सीधा कि भाई 10 घंटे के बाद में क्या हो जाएगा, आधी, ठीक है। फिर 10 घंटे के बाद में क्या हो जाएगी, उसकी भी आधी 25%, फिर 10 घंटे के बाद में क्या हो जाएगी, उसकी भी आधी 12.5%। अरे होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से आप देसी तरीके से निकाल सकते हो, है ना। आपको फॉर्मूला पता नहीं तो भी आप कर सकते हैं। 1 AMU के समान ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है, समतुल्य ऊर्जा, या फिर 1 AMU, या फिर आपसे पूछा जा सकता है 1 किलोग्राम के समतुल्य कितनी ऊर्जा निकलती है, तो ये आप सीधा देख सकते हैं। और फिर भी मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, आप देख सकते हैं 5वां एग्जांपल देख सकते हो आप, 5वां जो एग्जांपल है इसका वो जरूर पक्का रहेगा आप 5वां एग्जांपल। और फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल की मैं बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, 2 मैंने नोटबुक में करा रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें हम 3 की, 3 इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख सकते हैं। 4th नहीं देखोगे चलेगा, बट 5th जरूर देखना,
फिफ्थ जरूर देखना आप, ठीक है। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ के बाद में हम आ जाए सिक्स, नहीं देखोगे चलेगा। सीधा आ जाते हैं हम पीछे वाले एक्सरसाइज जो दे रखी ना, एक्सरसाइज के अंदर आप देख सकते हो तीसरा, एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज के अंदर आप देख सकते हैं तीसरा वाला, और एक्सरसाइज के अंदर यदि आपको फिर भी देखना है तो आप देख सकते हैं सातवां सवाल जो अर्ध वाला सवाल है वो, बस ये दो सवाल देख लो आप, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 14वें चैप्टर पे आते हैं, 14 चैप्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि आपको पास कराने वाला चैप्टर है। यदि कोई बच्चा जिनको लग रहा है कि मैं पास नहीं होऊंगा तो ये चैप्टर जो 14 ना बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, ठीक है। 6 नंबर का चैप्टर है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चैप्टर बात करें हम 14 की बात करें, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अर्धचालक युक्तियां, मार्क्स की बात करें 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बात करूं तो एक आपका बड़ा निबंधात्मक प्रश्न तो पक्का आने वाला है, एक आपका अवसर में दिख जाएगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में दिख ही जाएगा 1 मार्क्स का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप तैयार कर लो इसको, एक आपको 1 लाइन में आंसर दिखेगा वो 1 मार्क्स का आ जाएगा। और एक अच्छी बात मैं बता देता हूं कि इसमें से भी निबंधात्मक प्रश्न आएगा, ऐसे टाइप है ना, निबंधात्मक प्रश्न एक यहां से आपके पक्का आने वाला है, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का आएगा, और इसमें से भी मैं आपको एक दो टॉपिक बताऊंगा, दो डेरिवेशन बताऊंगा, मतलब दो बड़े आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको करके जाना, दोनों में से आपको एक अथवा में जरूर दिख जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने हिसाब से तैयार करो, 1 लाइन वाले जो आंसर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लो, और 1 लाइन के अंदर भी आप वही देख सकते हैं। हम आते हैं निबंधात्मक पे आते हैं सीधा सीधा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह तो कोई आने वाला है नहीं, तो न्यूमेरिकल पे आप इतना इस चैप्टर के अंदर फोकस नहीं कर सकते। हाँ, निबंधात्मक की हम बात करें तो निबंधात्मक के अंदर मैं दो टॉपिक आपको बता देता हूं। हाँ, एक में बच्चा ये जरूर हो सकता है कि 1 लाइन आंसर के अंदर आपका एक लॉजिक गेट जरूर दिखेगा, लॉजिक गेट 100% आने वाला क्वेश्चन है, लॉजिक गेट पक्का आएगा। और निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो एक तो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ के जाओ, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और एक आप पढ़ के जाओ रेक्टिफायर दिष्टकारी, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी पढ़ के जाओ आप, ठीक है। दोनों में से एक आपके अथवा के अंदर 100% आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा, तो ये दोनों बहुत अच्छे से आपको करके आने हैं, 4 मार्क्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेगा नहीं, और फिर भी मैं देख लेता हूं इसके अंदर कोई एग्जांपल के अंदर यदि कोई बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हो तो अपन देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल 1 की बात करें, ठीक है। सिर्फ डिवीजन में क्वेश्चन जरूर देख करके जाना, वहां से सीधे सीधे आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर हम एग्जांपल की बात करें, ये एग्जांपल 1 देखोगे आप, इसका पढ़ के जाना, एग्जांपल 1 आपको पढ़ के जाना है इसका, ठीक है। एग्जांपल 1 जरूर पढ़ के जाना जरूर। 2 आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, पर देख सकते हो आप 2। और मैं एग्जांपल 3 की बात करूं, एग्जांपल 3 आप देख सकते हैं, एग्जांपल बहुत छोटे छोटे हैं, 1 लाइन के आंसर है इसमें। एग्जांपल 4 नहीं देखोगे चलेगा, बड़ा न्यूमेरिकल्स है। एग्जांपल 5 आप नहीं देखोगे चलेगा। एग्जांपल 6 देख सकते हो आप, ठीक है, एग्जांपल 6 देख लेना आप। और उसके बाद में मैं बात करूं एग्जांपल 7 देख लेना आप, 7 जरूर देखना है ना, ठीक है। और 7 के बाद में हम बात करें बस, ठीक है, इतना ठीक है, ये आप देख लेना, क्लियर है। और इसका अबसदर के अंदर जो पहला सवाल दे रखा है वो जरूर देखना, अबसदर पीछे दे रखे हैं, ठीक है। अबसदर यहाँ पर 5 सवाल दे रखे हैं। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर से आपका एक अबसदर आने वाला है, और पीछे जो एक्सरसाइज है वहां पर आपको अबसदर दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं 5, तो 5 आप बिल्कुल देख करके जाओगे, आप पक्का देख करके जाना, ठीक है।
और 6 भी देख सकते हो और आप 7 भी देख सकते हो, ठीक है, पीछे वाले। तो ये इस तरीके से मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट है आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर भी एक आप बहुत सा अच्छा सा स्कोर फिजिक्स में आप कर सकते हैं। जो भी 60 या 70 की उम्मीद कर रहा है उसके 80 भी आ सकते हैं, 80 का जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसका 90 आ सकता है और 95 100 भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको 20 तारीख को जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप सभी लोगों को आपको बेस्ट ऑफ लक, मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पेपर को एकदम से फोड़ के आना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।